सर्वप्रथम हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस बात के लिए कि एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने का सौभाग्य मिला। और हमारे पास कभी किसी भी कोई बाइबल कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल नकल नहीं है। लगभग 32 साल मैंने बाइबल को रिसर्च किया और हमारे जितने भी टॉप लेवल के डॉक्टरेट है, जो यूनिवर्सिटी में पदाधिगण हैं, चांसलर, वाइस चांसलर, डीन, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एकेडमिक काउंसिल, एवरीथिंग, जितने भी 12 हमारे एकेडमिक काउंसिल है उसके अंदर, और हमारे काउंसिल के जो 12 मेंबर है, सब लोगों ने बाइबल का बहुत ही गहरा अध्ययन किया, बाइबल रिसर्च किया है। और बाइबल को रिसर्च करने के द्वारा हमने कई अलग अलग सब्जेक्टों की नींव डाली, कई अलग अलग विषयों के ऊपर हमने अध्ययन किया। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में आपको 12 डिपार्टमेंट मिलेंगे। यहाँ पर 12 डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्कूल ऑफ थियोलॉजी। एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री। उसके बाद स्कूल ऑफ चर्च मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ डिमोनोलॉजी, स्कूल ऑफ डिविनिटी अलग है, स्कूल ऑफ रेवलेशन अलग है, और स्कूल ऑफ सॉन्ग ऑफ सॉलोमन है, स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ है, स्कूल ऑफ डिवाइन साइंस है, और इस प्रकार के बहुत सारे स्कूल, 12 स्कूल से इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चला जाते हैं। आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है स्कूल ऑफ थियोलॉजी, राइट। यदि प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी हम आपको स्कूल ऑफ साइंस में लेकर के जाएंगे और होल बाइबल से आने वाले समय में आपको केवल और केवल साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो मुंबई में हमने एक बार साइंस स्टार्ट किया तो मुंबई के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो पहली बार पूछ रहे थे, सर बाइबल में साइंस भी होता है? तो मैंने उनको कहा कि होल बाइबल केवल साइंस से ही भरी हुई है। तो वो लोग बहुत ही चकित रहे कि बोले बाइबल में साइंस कैसे हो सकता है। तब मुंबई में हमने मैथमेटिक्स और बाइबल से मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाई, और मुंबई के कई लोग बड़े आशीषित हुए और उन्होंने कहा कि सर पहली बार हम बाइबल के अंदर साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। सो कई लोग हमसे ऐसा पूछते हैं, सर वो किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कहीं और से उसका एफिलेशन मिला हुआ है? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। हमको किसी के एफिलिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, हम लगे तो बहुतों को एफिलिएशन दे चुके हैं। हमारे एफिलिएशन में बहुत सारी सेमिनरीज और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, बाइबल कॉलेज भी चल रहे हैं। हमने उनको एफिलेटेड किया हुआ है, हमको किसी की ज़रूरत नहीं। फिर भी नाटा के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। यदि आपने नाटा का नाम सुना होगा, नेशंस एसोसिएशन फॉर थियोलॉजिकल एक्रेडिटेशन, NATA, नाटा। वर्ल्ड में 3rd नंबर पावर रखते हैं नाटा। तो नाटा के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और नाटा की मेंबरशिप हमारे पास में है। इसलिए जो फॉर्म आपको हमने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, उस फॉर्म में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर नाटा का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त बाद में आप देखिएगा आपके ग्रुप में हमने फॉर्म भेजा है, और फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमने आपको भेज दिया है और अपना एड्रेस भी भेजा है। तो आपको आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म 2 पत्रियों में है, दो पेज में है। दोनों पेज के प्रिंट आपको निकालने हैं और दोनों पेज का प्रिंट निकाल कर उसको सावधानी पूर्वक भरिएगा और काट पीट बिल्कुल मत कीजिए। नाम कैपिटल लेटर में लिखिए अपने नाम को, ठीक है। और नाम, किस नाम से सर्टिफिकेट चाहिए, जो ओरिजिनल नाम है, पूरा नाम है, उस नाम से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। और ध्यान रहे कि आपका नाम आधार कार्ड से मिलता हो। यदि आधार कार्ड से नाम नहीं मिलता और आपने नाम कुछ और लिखा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, है ना। इसलिए कुछ लोग पूछ रहे थे मुझको, सर हमको एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिए, हम उसको भर के भेज देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं 27 तारीख को उसके बारे में बताऊंगा। तो कृपया कर बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है। आड़े टेढ़े अक्षरों में कुछ भी बिल्कुल मत भरिएगा। उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक, जो पूछा गया उसको, बहुत ही सरल है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी गई।
पर जो भी जानकारी मांगी गई वो यूनिवर्सिटी के हक में है। सो बहुत अच्छी तरह उस आवेदन फॉर्म को भरिए। अपना नाम स्पेशली बहुत साफ सुथरे इंग्लिश में भरना है आपको। जिसको इंग्लिश नहीं आती हो किसी से मदद ले, परंतु इंग्लिश में जरूर करके भरें, क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे और उसमें आपके नाम इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। इसलिए वही नाम से फॉर्म भरे जिस नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसी नाम से आपको सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। हालेलुया, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो छोटी छोटी चीजें हमको बताना होता है सर्वप्रथम। आज पहला दिन है आपका, और इसलिए हम कुछ जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं ताकि आप कहीं पर भी गलती ना करने पाए। ये कॉम्बो प्लान है। यहां पर हमने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री तीनों को इंक्लूड किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उसको हमने गवर्नमेंट से ऐसे अप्रूवल किया है कि ये कोर्स उन लोगों के लिए लागू होगा जिनके पास समय नहीं है। आप हो सकता है कोई जॉब कर रहे हो, या आप नर्स हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप पुलिस विभाग में हो, या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, या आपकी कोई खुद की कंपनी हो, या आपके खुद के अपने बिजनेस हो। तो मैं आपको यदि प्रतिदिन आने के लिए बोलूँ तो आपके लिए मुश्किल होगा। और इसलिए यूनिवर्सिटी ने सब लोगों को, लोगों के काम, उनके धंधे, उनके बिजनेस, उनके जॉब को देखते हुए ये निर्णय लिया, और इसलिए इस क्लास को महीने में एक दिन का किया गया है, ताकि महीने में एक दिन आप पढ़ाई करें। बाकी के 29 दिन आपको हम छोटा छोटा होमवर्क देंगे। अभी नहीं, थोड़ा समय आने दो। तो एकदम से आज नहीं देंगे, पर थोड़ा 3-4 महीने के बाद हम छोटा छोटा होमवर्क शुरू करेंगे। 3 होमवर्क अलग अलग होंगे। बीटीएच का होमवर्क अलग होगा, एमटीएच का होमवर्क अलग होगा, और डॉक्टर डिग्री का होमवर्क बिल्कुल अलग होगा। ध्यान से सुनेगा, है ना। ये होम असाइनमेंट आपको घर बैठे करना है, और उसको आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है 3 साल के बाद। अभी नहीं करना है, डायरेक्ट 3 साल के बाद करना है। राइट, है ना। होमवर्क की एक जेरॉक्स कॉपी आप निकाल लेंगे, जो भी आप लिखेंगे रजिस्टर में, एक जेरॉक्स कॉपी आपके पास रहेगी, और ओरिजिनल कॉपी आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री विदाउट थीसिस, विदाउट होम असाइनमेंट आपको हम डिग्री दे ही नहीं सकते। वो इलीगल मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। और इसलिए आपको छोटा छोटा होम असाइनमेंट घर बैठे दिया जाएगा। बाइबल से ही जो हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होम असाइनमेंट होगा, और उसको फिर आप अपने बाइबल से देख करके उसको कुल मिला करके एक अच्छा 100-150 पेज का बीटीएच का, 100-150 पेज का एमटीएच का, और कम से कम 150 से 200 पेज का थीसिस डॉक्टर डिग्री का होगा। स्पेशली जो डॉक्टर डिग्री के लिए आवेदन किए हैं वो लोग अब ध्यान से सुनेगा। आपका होम असाइनमेंट जो डॉक्टर डिग्री का होगा वो हाथ का लिखा हुआ नहीं होगा, वो कंप्यूटर का प्रिंटेड होगा, क्योंकि डॉक्टर डिग्री का होम असाइनमेंट है। और वो एक थीसिस होगा। कोई भी एक सब्जेक्ट हम आपको देंगे, आप चूज करेंगे, और उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको लिखना होगा। कम से कम 150 से 200 पेज के बीच का एक अच्छा वाला होम असाइनमेंट हम आपसे अपेक्षा करेंगे। और वो आपका जो होम असाइनमेंट, जो थीसिस होगा डॉक्टर डिग्री का, वो नाटा को भेजा जाता है, इसका भी ध्यान रखिए। और नाटा को यदि बहुत अच्छी आपकी लेखनी पसंद आ गई, आपने जो लिखा वो बहुत अच्छा लगा, तो नाटा उसको प्रकाशित करेगा, आपके नाम के साथ प्रकाशित करेगा। इसका मतलब है बैचलर और मास्टर डिग्री का तो जैसा भी है चल जाएगा, वो हम तक रहेगा, लेकिन डॉक्टर डिग्री का होम असाइनमेंट स्पेशली आपको बनाना है, स्पेशली बनाना है। राइट, है ना। और बढ़िया, एकदम बढ़िया प्रिंटेड हो, बीच बीच में उससे रिलेटेड कोई आप इमेज डाल सकते हैं, चित्र डाल सकते हैं, ऐसा डालेंगे। अभी नहीं,
अभी स्टार्ट, अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको बता रहा हूँ कब स्टार्ट करना है, मैं बताऊंगा आपको। अभी बहुत समय, 3 साल लिखने बैठोगे तो मुश्किल से 1 महीने का काम है वो। 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे आप लोग सब। टैलेंटेड लोग हैं आप, है ना, एजुकेटेड लोग हैं, तो आपके लिए कठिन काम नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आपको मालूम है थीसिस कैसे बनता है। इसलिए हम एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में विदाउट ग्रेजुएशन किसी को भी डॉक्टर डिग्री के लिए अनुमति नहीं देते हैं। कारण उसको थीसिस क्या है पता ही नहीं होगा, वो बना ही नहीं पाएगा, राइट। और इसीलिए कम एजुकेशन वालों को डॉक्टर डिग्री देना इलीगल माना भी जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम भी डॉक्टर डिग्री कर लें, तो मैं सबसे पहले उनका एजुकेशन पूछता हूँ कि एजुकेशन क्या है। यदि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, एक व्यक्ति ने एक बार फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ तक पढ़े हुए, तो बोले सर 8वीं पास हूँ। अच्छा क्या करते हो, बोले सेवा करता हूँ। क्या करना चाहते हैं सर, मैं बोले BTH MTech डॉक्टरेट भी करना चाहता। तो मैंने कहा एक बात बताओ, 8वीं पास आदमी अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लिखोगे तो मोहल्ले वाले हंसेंगे नहीं आपको? फिर कहता हाँ सही बात है, सूट भी तो करे। मेरा एजुकेशन कहाँ तक है, मैंने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगने वाला है, तो मैं कहाँ तक मतलब कैसे उसको मैनेज कर सकता हूँ, सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब कानूनन रूप से भी हम आपको नहीं दे सकते और भावनात्मक रूप से भी हम आपको नहीं दे सकते। आपके कागज पेपर ही बताएंगे कि आप किस डिग्री के लिए कैपेबल है। इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 आपकी गवाही, नंबर 4 एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाने होंगे, 10th का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी। ये सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट उसके पीछे आपको आवेदन फॉर्म के पीछे लगाने होंगे और फिर आप हमको बाय कोरियर से या बाय पोस्ट से हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। तो 15 दिन का समय रहेगा आपके पास, आराम से आप उसको प्रिंट निकालिए। 15 दिन के अंदर अंदर आप सभी लोगों से निवेदन है कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारे एड्रेस के ऊपर आप लोग भर करके भेज दीजिए। तैयार है सब लोग? हेलो, थीसिस सुन के कौन कौन घबराया, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं घबराया। ठीक है, जो डॉक्टर डिग्री वाले हैं उनका थीसिस अनिवार्य है, बहुत सरल है बेटा, घब- बहुत। घबराए नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ तो देखो, इसका अलग है, बादल का अलग देख है। के मैं समझो, समझ के देखो। हाँ हाँ, ठीक। यस। हाँ ठीक। ओके। कहने का मतलब ये है, थोड़ी ऐसा लगेगा आपको कठिन, लेकिन कठिन नहीं, बहुत सरल होता है। हम अपनी मर्जी से आपको होम असाइनमेंट नहीं देते हैं, विशेषकर डॉक्टर डिग्री के लिए आपकी मर्जी से देंगे। आप चाहे तो अभी से उसमें कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है अपने दिमाग में कोई एक सब्जेक्ट को ले लीजिएगा, कोई हम जैसे। अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसे तैयार कर सकते हैं। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर। मैं जैसे, सोचा था कि उधर से मिलेगा मुझे, नहीं नहीं इसलिए। नहीं, आपका अपना चॉइस, मैं अपने तरफ से दूंगा तो कठिन हो जाएगा, इसलिए मैंने हाँ, उसको ठीक है। सरल किया है। आपकी अपनी ठीक है सर। चॉइस हो सकता है, आपको प्रेयर प्रेयर के ऊपर ज़्यादा नॉलेज है तो आप ठीक प्रेयर है के सर। ऊपर लिख दीजिए। किसी को ठीक। सत्य के विषय मालूम, सत्य के विषय में एक थीसिस बना लीजिए। कि कोई जीवन के विषय में बनाए, कोई द ब्लड ऑफ जीसस के ऊपर में बना ले। तो डॉक्टर डिग्री वालों के लिए होम असाइनमेंट है, आपकी मर्जी का होगा, पर अभी टाइम है। पर मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बाद में ना कहे कि हमको तो पहले बताए नहीं थे। नहीं, नहीं। हाँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको सारी जानकारी देना। ओके। यस। BTH होम और MTH का जो होम असाइनमेंट है वो हम यहाँ से देंगे, वो बहुत ही सरल होता है और वो हम यहाँ से आपको छोटा छोटा देते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, तो वो बहुत सरल होता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं, हो जाएगा वो। लेकिन डॉक्टरेट डिग्री का होम असाइनमेंट स्पेशली आपकी मर्जी का होगा, लेकिन 150 से 200 पेज का होगा। बीच बीच में आप इमेज भी उससे रिलेटेड डाल सकेंगे और आपको कंप्यूटर से प्रिंटेड करना है उसको।
चाहो तो आप बीटीएच एमटीएच को भी बढ़िया मस्त लैपटॉप या कंप्यूटर से बैठ के मस्त बढ़िया टाइप करके भेजेगा, वो तो और ज़्यादा अच्छा, सोने में सुहागा। पर फिर भी यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं, आप यूज़ नहीं करते, तो आप हाथ से भी लिख के भेज सकते हो, उसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पर डॉक्टर डिग्री के लिए प्रिंटेड ही चाहिए, ये मुख्य जानकारी आपके लिए। ओके, तो मैंने आवेदन फॉर्म की जानकारी दिया, होम असाइनमेंट की जानकारी दिया। अब आते हैं हम फीस के ऊपर। ओनली जो बीटीएच करना चाहते हैं उनका जो फीस आएगा 3 साल का, वो आएगा टोटल फीस, एडमिशन फीस को लेके 20,000। जो बीटीएच एमटीएच करना चाहते हैं उनका फीस आएगा 27,000। और जो तीनों डिग्री करना चाहते हैं उनका फीस है 36,000, या सॉरी 38 आएगा, एडमिशन के साथ 38,000 आएगा। 36,000 वो और 2,000 एडमिशन, ऐसा लेके 38,000 आपका आएगा। फिर भी बहुत कम है। कौन आपको 36,000 में डॉक्टर डिग्री और बीटीएच एमटीएच डॉक्टरेट देता है, जरा बताइए तो, भारत के अंदर। मुंबई अलग में अलग कॉलेज में ज्यादा मुं- ज्यादा फीस है। मुंबई में एक और बाइबल कॉलेज है, एक नाम है उसका, ग्लो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये विरार नहीं, नाम जीजीएम कुछ तो भी है, मैं भूल गया नाम उनका। उनका मैंने फीस का स्ट्रक्चर देखा, बीटीएच का 64,000 था और एमटीएच का था 82,000 और डॉक्टर डिग्री का जा रहा था उनका 99,000। 1 लाख लिखते तो लोग घबरा जाते, इसलिए उन्होंने 1,000 कम करके लिखा था। और उसका जो डायरेक्टर के साथ जब मेरी जूम के ऊपर बातचीत हो रही थी तो बोले सर आपकी यूनिवर्सिटी, आप बताइए आपका फीस कैसा क्या क्या है। तो मैंने कहा जितना आपका है ना उतना हमारा है। मैंने कहा मैं अपना क्यों बताऊं भाई आपको। तो हम लोगों ने सोच समझकर, हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी की काउंसिल है उन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर इस फीस को रखा है, कम रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो सके और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उनको हम बाइबल की सच्चाई से अवगत करा सके। इसलिए इसका फीस बहुत ही कम है, एकदम मिनिमम कम उसको मैं ऐसे अपनी भाषा में कहता हूँ, अति गरीबी रेखा वाला फीस है ये। ठीक है। इतने में कोई आपको आपको कोई इतने में डिग्री देगा ही नहीं, ऐसा है। एकदम एकदम हमने कम करके रखा है। ओके, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप अध्ययन के लिए आए हुए हैं। तो बहुत अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छा लिखिए, अच्छा बहुत ध्यानपूर्वक आप सीखिए, ताकि आपको आने वाले समय में काम आए। यदि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे हमारे पास, तो हो सकता है आने वाले समय में हम आपको यूनिवर्सिटी के टीचर के रूप में आपको नियुक्त कर सके। यदि आप पहले हमारे पास पढ़ना होगा, क्योंकि हम किसी दूसरे का टीचिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारा अपना जो टीचिंग है वही उसको पढ़ाया जाता है। इसलिए आप अच्छा सीखेंगे तो आने वाले समय में आप यूनिवर्सिटी के खुद टीचर बन करके काम भी कर सकेंगे। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही गंभीरता से इसको लीजिए और अच्छी क्लास, अच्छे नोट्स बनाकर उसको अटेंड करें। यदि कोई क्लास आपका मिस हो गया तो आपको ये समझना है कि मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि मैं जो यहाँ देने वाला हूँ करोड़ों का खजाना ही देने वाला हूँ आपको, यकीन जानो। हाँ, वो साधारण चीज़ नहीं दूंगा जो मंडे टू सैटरडे आप संडे सुनते हो, वो चीज़ें कभी नहीं मिलेगी आपको। किसी बाइबल कॉलेज की नकल हमारे पास नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हमारा खुद का बहुत ही उम्दा प्रकाशन और रहस्यों से भरा हुआ। मैं वो हम नहीं पढ़ेंगे दाऊद कौन था, उसका बाप का नाम क्या था, उसका भाई कितने थे, क्या, ये सब चीजें नहीं पढ़ाते। सबको पता है कहानी, ये सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ाते। उत्पत्ति कब हुई, फिर उसकी स्थापना कब हुई, कब उसको लिखा गया, किसने लिखा, ये सब चीजें नहीं। मेरा पढ़े अभी पढ़ाऊंगा, देखना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, पहला क्लास कहाँ से स्टार्ट करता हूँ देखना भी, वो नहीं। ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना है, सीखा है, सब बाइबल कॉलेज वाले ऐसे सिखाते हैं। तो हमारा वो नहीं है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको
रहस्य रहस्य और रहस्य ही सुनने को मिलेंगे, अद्भुत रहस्य प्रकट होंगे। वचन भले ही वही होगा, लेकिन उसकी गहराई आपको बिल्कुल अलग से पता चलेगी। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच। एक और अंतिम बात आपको बता दूं, 3 साल समाप्त होने के बाद आपका एक एग्जाम भी होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा। आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे। हमारे वेबसाइट में एक एग्जाम का पोर्टल है, वो उसी समय खुलता है जिस समय एग्जाम हम लोगों से लेते हैं। आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ये नीचे जो पट्टी लगी देखिए, वहां वेबसाइट लिखा है। चेक करेंगे, आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, आप ढूंढ के देख लीजिए, वो लॉक है। वो उसी समय खुलता है जिस समय हम उनका एग्जाम लेते हैं। और जो व्यक्ति एग्जाम देते हैं उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ हमारे वेबसाइट में जाकर के जमा हो जाता है। वहां वो सुरक्षित है, कई सालों तक रहेगा सुरक्षित। कभी भी हम खोल के देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने एग्जाम दिया था, उसके कितने नंबर आए थे, वहां पर दिखेगा। एग्जाम कैसे होगा? कौन बनेगा करोड़पति तो देखते ही होंगे आप लोग, बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। उनमें से कोई न कोई एक सही होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ए बी सी डी में से 4 में से किसी एक को ऐसा टच करोगे, वो ग्रीन में तब्दील हो जाएगा और वो हमारे वेबसाइट में आकर के जमा हो जाएगा। राइट, वो ग्रीन हो जाएगा। फिर जैसे ही उस टच करोगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। ऐसे करते हुए 50 प्रश्न आएंगे आपके पास। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का पेपर होगा। राइट। अब मजे की बात यह है, यदि कोई व्यक्ति 80% से ऊपर लाएगा, 80 या 80 से ऊपर लाएगा, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको एक मेरिट का सर्टिफिकेट अतिरिक्त दिया जाएगा, निःशुल्क, फ्री में दिया जाएगा। वो हमें गर्व होगा कि हमने जिनको पढ़ाया उन लोगों ने मेरिट में आए, तो उनको एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से फ्री में मिलेगा और वो मेरिट का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। और एग्जाम बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल। हमारे कई बच्चों ने टॉप किया, 84। एक स्टूडेंट ने 98 नंबर लाया था। हाँ, तो बहुत 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 ही सरल क्वेश्चन होता है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, छोटे छोटी बातों को नोट करना है, ताकि आपका ध्यान छोटी छोटी बातों में लगा रहे और अच्छे नोट्स बना लेने हैं। तो 3 साल के बाद एक एग्जाम होगा। ठीक है, तो उससे आपको बड़ा मजा आएगा एग्जाम देने में, बड़ा आनंद लगेगा, बोलेगा क्या मस्त लग रहा है। वो तो बड़े अच्छे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते जाएगा, बस आपको टच करना है। दूसरा क्वेश्चन टच करोगे, तीसरा टच करोगे, चौथा, वो आता रहेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, है ना। एक समय निर्धारित किया जाता है, एग्जाम की डेट, और उस एग्जाम के ऊपर सबके साथ ऐसे बैठ करके हम लोग एक एग्जाम लेंगे, आपके मोबाइल में आएगा। आप कोशिश करोगे कि मैं बाइबल ढूंढ करके उसकी नकल मारूं, तो सर पक्की क्वेश्चन का टाइम भी रहेगा क्या? मुश्किल से मैंने एक बार सोचा कि मैं खुद ही पहले हल करके देखता हूं। मैंने कहा मैं खुद हल करके देखता हूं टाइम कितना लगता है, तो मैंने उसको 12 मिनट में हल किया था। मैं खुद उसको 12 मिनट में हल किया था और मेरे नंबर आए थे 100 में 100। मैंने खुद किया था, पर मुझको किसी ने इनाम नहीं दिया। दुख की बात ये थी। है ना? तो 12 मिनट हो गया था। फिर भी हम आपको 1 घंटे का समय देंगे, कम जाएगा तो और समय बढ़ाया जा सकता है, उसकी चिंता नहीं। समय एक से ज्यादा 1.5 घंटा, पर 1 घंटा बहुत होता है। आप गारंटी देता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर आपका वो एग्जाम पेपर ही हो जाएगा। इतना सरल होता है। करना क्या, आपको लिखना थोड़ी है, टच तो करना है। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देंगे, ABCD सोचना है, हाँ इसका उत्तर ये सही, उसको टच करना है, दूसरा आएगा। बस करना क्या आपको। चलो लिखना रहता बहुत लंबा लंबा कहानी वाला, तो समय मांगते आप 4 घंटे का। राइट। तो बहुत लंबा समय नहीं लगता, मुश्किल से 12 मिनट के अंदर मैंने उसको हल कर लिया था। जांच कंप्यूटर के द्वारा होगी, कोई व्यक्ति नहीं जांचेगा, विदिन ए सेकंड के अंदर कंप्यूटर जांचता है।
और सेकंड के अंदर जैसे ही आपका खत्म होगा आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा तुरंत। हमको जांचने में तो 4 दिन लग जाएंगे, कंप्यूटर इतना फास्ट जांचेगा तो तुरंत आपका रिजल्ट बताएगा, आपके नंबर कितने आए बता देगा तुरंत, आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो उसका फायदा उठाओ और सब कुछ जो है व्यवस्थित रूप से कर दिया जाए तो लोगों को बहुत ही सरल हो जाता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार तालियां हो जाए यूनिवर्सिटी के लिए। है ना। तो अब आपकी तरफ से यदि कोई बात मैं चूक रहा हूं या याद नहीं आ रही है और कोई ऐसी बात आपके मन के अंदर है जो पूछना चाहिए, तो मैं आपसे अनुमति देता हूं कि आप पूछ सकते हैं। बोलिएगा। एनी क्वेश्चन? सर जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो हाँ वो जी। रात में 7:30 बजे से रहती, तो क्या मेरे लिए मीटिंग एक हफ्ता रीशेड्यूल हो जाएगी अगर इन केस मेरे नाइट ड्यूटी के टाइम पर जो क्लासेस है वो हो रही है तो? अंजलि जी आप कहाँ से हैं? जबलपुर। जबलपुर। क्या करती हैं आप? स्टाफ नर्स हूँ मैं। अच्छा, स्टाफ नर्स है, ओके। जी। तो अंजलि जी इसके लिए हाँ कुछ करेंगे आगे पीछे, पर मोस्टली मुझे और किसी ने फ़ोन करके बोला था कि सर शुक्रवार को हमारा खाली रहता है और बड़ा अच्छा होगा कि इसको फ्राइडे के दिन किया जाए। तो महीने में एक फ्राइडे कोई भी आएगा, फरवरी का कोई भी एक फ्राइडे आएगा, और आप मुझे यदि 8 दिन पहले या 15 दिन पहले बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी अंजलि जी, हम उसी फ्राइडे को नियुक्त कर देंगे क्लास, ठीक है, ठीक। थैंक ताकि यू आप भी थैंक यू। रहें। बाकी मोस्टली ओके। लोगों ने मुझको फ्राइडे कहा था, तो हम इसको फ्राइडे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ क्लासेस हमारी सैटरडे को भी होती है, तो वो भी सब फिक्स है। कुछ कुछ बीच में हमारे कई ठो प्रोग्राम होते हैं जूम के ऊपर, वो भी हमारे सब फिक्स होते हैं, लेकिन फ्राइडे हम इसको खाली कर देंगे। दूसरा हमारा काम होगा तो, लेकिन हम फ्राइडे को जरूर करेंगे, ठीक है। तो मुझको आप थोड़ा सा 15 दिन पहले खबर दे देंगे कि सर आने वाले 15 दिन के बाद मेरी ये फ्राइडे को मैं फ्री हूँ। एक मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ, ग्रुप में कोई भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं डालने का है, वो ग्रुप केवल आपके क्लास से रिलेटेड है, क्लास से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। यदि कोई क्वेश्चन कोई बात आपको पूछना है क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपकी समय सीमा, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिन मेरे लिए उपलब्ध नहीं है, तो वही डायरेक्ट ग्रुप में आप लिख सकते हैं, सर ये थोड़ा सूटेबल नहीं है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा 2 दिन आगे या एक हफ्ता आगे पीछे कर सकते हैं क्या, वहाँ डाल दीजिए, आप ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट होगा। एक और बात, जो फीस आप लोग जमा करते हैं प्रति माह की जमा करेंगे, उसका रिसिप्ट आपको मेरे को पर्सनल नहीं भेजना है, अब आपको उसका रिसिप्ट ग्रुप में भेजना है। ग्रुप में वो अजर अमर रहेगा, सेव रहेगा वहीं। हम ग्रुप के 3 साल तक कभी डिलीट करते ही नहीं। यदि बाय द वे हम भूल गए उसको कंप्यूटर पे चढ़ाना, तो वो ग्रुप में रहेगा, तो हमको दिखेगा उसका रिसिप्ट कि हाँ ये फलाने व्यक्ति ने इतने इतने तारीख को अपना फीस भरा था, और उसको जो है हम कंप्यूटर के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अब की बार आपने पर्सनली अपना मेरे को भेजा, क्योंकि मैं बोला था आपको, क्योंकि ग्रुप नहीं बना था। अब आपका ग्रुप बन चुका है, जितने भी लोग अपनी फीस को भरेंगे, निवेदन करते हैं कि आप अपने ग्रुप में ही अपने रिसिप्ट को डालिएगा, राइट, वहाँ डाल दीजिए। तो वो जैसे ही हमको मैसेज पहुंचता है, वहाँ रिसीव्ड बोल करके खुद लिख देंगे आपको, ठीक है। एनी क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन अंजलि, थैंक यू। सर हमें क्लास का कब पता चल जाएगा कि हमारी क्लास आज होने वाली है, कल होने वाली है? कितने दिन, 2 दिन 15 पहले, दिन 1 दिन पहले, पहले? 15 दिन पहले या 1 महीना पहले मेरा मैसेज आ जाता है, ग्रुप में मैसेज आता है कि क्लास कब होने वाली है। जी सर। आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, 15 दिन पहले आ जाएगा कि क्लास कब होने वाली है। ये 27 तारीख को क्लास है, ये मैसेज कम से कम 2 महीने से चला, ठीक जी है। सर। हाँ, ऐसे ही अभी जैसे अगले महीने का, ये महीना खत्म होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तारीख के अंदर अंदर मैं एक मैसेज आपके ग्रुप में डाल दूंगा कि फरवरी महीने का क्लास कौन से फ्राइडे को होने वाला है। मोस्टली थर्ड फ्राइडे में भी पॉसिबल, थर्ड फ्राइडे को मोस्टली हो सकता है ना। तो थर्ड फ्राइडे मोस्टली हो सकता है, क्योंकि सेकंड फ्राइडे को मैं बाहर भी हूँ,
और थर्ड फ्राइडे मोस्टली आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा, मैसेज आएगा आपको आपके ग्रुप में। एनी क्वेश्चन? सर फीस की लास्ट डेट क्या होगी, मंथली वाली जो फीस देनी है? मैडम 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के अंदर कभी भी डाल दीजिए। ठीक है, ओके। उससे यह होता है कि क्योंकि हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और हर महीने की 28-29 तारीख को रिपोर्ट बन करके यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाती है वो। तो इसलिए 25 तारीख के अंदर अंदर यदि आप अपना मंथली फीस भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। दूसरी चीज, पहले ऐसा था कि इसको 1 या 2 किस्तों में या 3 किस्तों में दे करके खत्म कर दो, ऐसा था। लेकिन कोरोना काल के बाद हमने इसको मंथली बांट दिया है, ताकि आपको देने में बर्डन ना हो। इकट्ठे बोलूँ मैं आपको 15,000 भेजो तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हमने उसको मंथली वाइज कर दिया है। तो मंथली वाइज यदि आप देंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और आप हमेशा देते रहेंगे तो बर्डन नहीं जाएगा आपके ऊपर, है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा। ओके, यस, एनी क्वेश्चन? सर किसी कारणवश से लेट हो रहे हैं या तो फिर 2 महीने के एक साथ भर सकते फीस या नो? हाँ, भर सकते हैं। यदि किसी महीने में आपके पास नहीं रहा, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप, कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी इस बात को समझता है, पर आपको अगले महीने में फिर आपको 2 महीने का एक साथ भरना पड़ेगा, राइट, जी। भरना पड़ेगा। भरते रहिए ताकि आपका बर्डन कम हो। इकट्ठे हो जाएंगे 5-6 महीने, फिर बोलोगे मेरे प्रति इतना कर्जा हो गया, तो वो दिक्कत हो जाएगी, आपकी परेशानी हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी 3 महीने तक देखता है, 3 महीने तक यदि जिसका फीस नहीं आया तो उसका नाम काट देता है, ग्रुप से हटा देता है, तो उसका भी ध्यान रखिए आप, मैसेज आएगा। यस, गुड क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे मतलब जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा सर, हाँ जी। तो उसको हम सबू के काम में किस किस जगह पे मतलब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो मुझे समझा दीजिए आप। जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हाँ उसको जी। लेके कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, और आप बोलेंगे सर मुझको प्यून की नौकरी दे दे, तो कलेक्टर नहीं देगा, इतना वैलिड है वो, क्योंकि ये बिब्लिकल है, ये बाइबल से रिलेटेड है, आपके एजुकेशन के लिए, आपके ओहदे के लिए है, आपकी सेवकाई के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है, आपकी शिक्षा के लिए है। आपका ओहदा बढ़ेगा, हमने किया है, राइट, आपका एजुकेशन बढ़ेगा, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये सेकुलर क्षेत्र में आपको प्यून की भी नौकरी मांगोगे तो नहीं मिलेगी, ये कहीं सेकुलर क्षेत्र के लिए नहीं है, पर आपके ये बिब्लिकल क्षेत्र में जो संस्थाई क्षेत्र है हमारे, वहां पर ये वैलिड है, वहां पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वैलिड होगा। आप चाहे अमेरिका चले जाए इसको लेकर के, वहां पर भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि कोई भी संस्था वाले और कोई भी बाइबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे। कारण होगा, यदि आप कई बड़ी संस्था में जाके सेवकाई करना चाहते हैं तो पूछेंगे कि आपने कोई बाइबल कोर्स किया है क्या, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी हमने यूनिवर्सिटी से ये फलानी फलानी डिग्रियां की है, तो वो वैलिड मानी जाएगी, नेशनल इंटरनेशनल। कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, और दूसरी बात नाटा का भी नाम जुड़ा है उसके अंदर, इसलिए वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मान्य होगा। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आपकी तरफ से, मुझे सीखने को मिल रहा है। जो डॉक्टर डिग्री करेंगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का पूरा अधिकार होगा, वो वैलिड माना जाता है। एनी क्वेश्चन? खत्म हो गए? याद आएंगे तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ सो टीचिंग स्टार्ट किया जाए। कुछ देर अब हम आपको टीचिंग में लेकर के चलते हैं। ओके नाउ, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का 23वां बैच, जिसका नाम स्कूल ऑफ थियोलॉजी, इसका बेस यूहन्ना 8:32 पर आधारित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय
और उसके 32 पद को यदि हम पढ़ें, आप में से कोई एक अपना वहां से अनम्यूट होकर पढ़ने में मदद कर सकते। 3 साल हम केवल और केवल यूहन्ना 8:32 के आधार पर ही स्टडी करने वाले हैं। ये वचन खत्म ही नहीं होगा पूरे 3 साल। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत ही सुंदर वचन है और मुझे लगता है आप सबको याद होगा ये वचन। तो बहुत छोटा सा वचन है। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वाह! स्कूल ऑफ थियोलॉजी का कुंजी वचन है। 3 साल का पूरा पूरा टीचिंग इसी वचन के आधार पर जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन सबों के कुंजी वचन बिल्कुल अलग अलग हैं और वो वचन के आधार पर ही हमने पूरा का पूरा 3 साल का सिलेबस उसके लिए वहां पर तैयार करके रखा है। चले चलते यूहन्ना 8:32 के ऊपर। यदि तुम, यीशु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता नामक शब्द का उद्गम कब हुआ? कोई भी? स्वतंत्रता या आजादी नामक शब्द का प्रारंभ कब हुआ? हेलो, पहला ही क्वेश्चन कठिन हो गया क्या? यूहन्ना 8:32 तो याद है आपको? प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता या आजादी नामक शब्द का उद्गम कब हुआ? जब मिस्र में इजरायली लोग जब हाँ हाँ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। और कठिन कोई? कठिन सेवा में थे तो वहां से वो स्वतंत्रता चाहते थे। बराबर बराबर, गुलाम थे मिस्र में। जी। और कोई बताएगा आजादी नामक शब्द की उत्पत्ति कब हुई? क्या बात है? आजादी नामक शब्द की उत्पत्ति कब हुई? सुनील जी, हाँ बोलिए। जी सर, जब एक व्यक्ति के मन में सत्य को वो जानता है, हाँ, वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। और बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गुड। और कोई अपना अपना ओपिनियन दीजिए ना। हाँ सर, जब हम अंधकार से निकलते हैं हाँ और हम प्रभु की सच्चाई को जानते हैं और उसको ग्रहण हाँ करते हैं, हाँ, तो हमने स्वतंत्र हो गए कि उसकी सच्चाई को जाना। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, सुंदर सुंदर। और कोई? हम्म। कुछ तो बोलो। आजादी नामक शब्द का उद्गम कब हुआ? चलो मैं बताता हूं। आजादी नामक शब्द का उद्गम तब हुआ जब गुलामी आई। यदि गुलामी नहीं होती तो आजादी ही नहीं होती। और गुलामी धरती के ऊपर शैतान के द्वारा आई।
शैतान ने बंधन डाले। इसलिए आजादी नामक शब्द का उद्गम हुआ। यदि गुलामी नहीं होती तो आजादी किस चीज की थी? इसका मतलब स्वतंत्रता या आजादी बाद में आई, पहले गुलामी आई। पहले गुलामी आई, राइट? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे, जानोगे, ध्यान से सुनिए, देखिए उसके वचन को। ये नहीं बोला कि तुम जान गए हो। नोविंग इज द प्रोसेस। जानना एक प्रक्रिया है। हम जान नहीं गए, हम जान रहे हैं। अंडरस्टैंड? हम सत्य को जान नहीं गए, वरन हम सत्य को जान रहे हैं। विवाह हो गया पति पत्नी का। आज दुल्हन अपने ससुराल में आई और अपने ससुराल में पहला दिन बिताई पति के साथ। तो क्या वो पहली रात अपने पति को जान गई या पति अपने पत्नी को जान गया? जी नहीं साहब, जानने के लिए समय लगता है। इतने जल्दी नहीं जान गए हो, थोड़ा समय लगता है। पसंद क्या है, नहीं है, क्या खाना इनको अच्छा लगता है, कौन सा खाना इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, कौन से कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। नोविंग इज द प्रोसेस। जानना एक प्रक्रिया है। जितना अच्छा एक पति पत्नी कुछ दिनों के बाद एक दूसरे को जानने लगते हैं, उतना अच्छा कोई पड़ोसी नहीं जानता। जितना अच्छा माता पिता अपने बच्चों को जानते हैं, उतना अच्छा और कोई नहीं जानता। क्योंकि जानना एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। और ईश्वर ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे, जानोगे, तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज मनुष्य विश्वास से अंगीकार करता है कि मैं ये आजाद हो गया, मैं वो आजाद हो गया, मैं अंधकार से आजाद हो गया, मैं पाप से आजाद हो गया, मैं शैतान से आजाद हो गया, वगैरह वगैरह। हकीकत में अंदर झांक करके देखोगे ना, तो आजादी मिली नहीं। अभी भी कई बंधुआइयां मानवीय जीवन के अंदर पाई जाती है। प्रेरित पौलुस रोमनगर की कलीसिया को जब पत्र लिखते हैं 7वें अध्याय में, तो 25 साल के आत्मिक अनुभव के बाद प्रेरित पौलुस रोमनगर की कलीसिया को ऐसा कहते हैं, हाय, जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता, और जो मैं बुरा काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। पढ़े हो आपने? रोमियो 7वें अध्याय में लिखा है, घर में पढ़िएगा। वो कहता है, मैं अच्छा करना चाहता हूं परंतु मुझसे नहीं होता, और जो मैं बुरा काम नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। तब प्रेरित पौलुस कहते हैं, ऐसी स्थिति में करने वाला मैं नहीं, वरन वो पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो मुझसे करवाता है, वो मुझसे करवाता है। इसका मतलब बंधुआई अभी भी है। तब अंतिम लाइन में कहता है, हाय, मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। इसका मतलब है पाप मनुष्य के खून के अंदर बसा हुआ है। चाहकर भी हमने क्षमा तो याचना प्राप्त कर ली, हमें पापों से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा तो मिल गई, आजादी नहीं मिली। इसलिए मसीह जीवन जीने के बावजूद भी, लगातार रविवार दिन चर्च में जाने के बावजूद भी, कहीं न कहीं कोई न कोई गलती, कोई न कोई अपराध, कोई न कोई अधर्म, कोई न कोई पाप हमारे द्वारा हो ही जाता है। मनुष्य अभी तक सिद्ध नहीं बन पाया, कोई न कोई गलती उसके जीवन के अंदर हो ही जाती है। इसका कारण ये नहीं कि हम करना चाहते हैं, पर इसका कारण ये है
कि वो पाप जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमसे गलत काम करवाने की कोशिश करता है। इसका मतलब आजादी आई नहीं, आजादी मिलने वाली है। हमें आजादी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। हालेलुया, है ना। एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी, एक डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट किया, बहुत सारी मेडिसिन लिया, उसकी बीमारी ठीक हुई ही नहीं। उसकी बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, कई ट्रीटमेंट हो गए, बढ़ती गई। अंत में उसको एक बड़े हॉस्पिटल में डाल दिया गया, प्रसिद्ध हॉस्पिटल मुंबई का। बोले बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर होते हैं, जरा यहाँ पता करते हैं। तो जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, बहुत सारे टेस्ट, और होल बॉडी का उसका टेस्ट हुआ। और जब टेस्ट के बाद उसकी बीमारी पकड़ में आई तो डॉक्टर साहब ने एक दवाई लिख दी, और वो दवाई मात्र 100 रुपए की थी, पर टेस्ट कराने में लाखों रुपया खर्च चले गए। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, बीमारी का पता करना महंगा या बीमारी का इलाज महंगा? स्टाफ नर्स किधर गई? पता करना महंगा है। पता करना महंगा पड़ गया। इसका मतलब यह है, आजादी तो चुटकी बजाए मिल जाए, लेकिन बंधन हमारे जीवन के अंदर कितने हैं, कहाँ है, कौन से क्षेत्र में, कौन सी प्रकार की गुलामी हमारे अंदर में है, उसका पता करना ही तो महंगा है। और जिस दिन मनुष्य अपने जीवन के अंदर झांक कर अपने आचार विचार, सुनना, देखना, उठना, बैठना, तमाम बातों को मद्देनजर रखते यदि वो आकलन करे और जानने की कोशिश करे कि गुलामी आई तो कौन से रास्ते से आई, यदि उसको इस बात का पता चल जाए तो आजादी चुटकी बजाए मिलेगी। लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, मैं अच्छा करना चाहता हूं परंतु मुझसे नहीं होता। मैं गलत करना नहीं चाहता, बुरा करना नहीं चाहता, पर वो मुझसे हो जाता है, वो हो जाता है। वो करना ही नहीं चाहता फिर भी हो जाता है। इसका मतलब है कोई तो है जो हमें गलत करने पर मजबूर करता है। हमें आजादी नहीं मिली, वरन हम आजादी को पाने के लिए प्रयत्नशील है। हम आजादी को प्राप्त करने के लिए मानो मंजिल में चल रहे हैं। हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं गए, पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। मानो हम सब एक यात्री है। हम उस सत्य को जानने के लिए पकड़ रहे हैं। हमने उसको पकड़ा नहीं है, पर हम पकड़ने के लिए मानो यात्रा में हैं। आखिरकार वो सत्य क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा, सत्य क्या है, सत्य के बारे में क्या जानते हो? तो किसी ने कहा, यीशु ने कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। तो बोले यीशु मसीह सत्य है। किसी ने कहा परमेश्वर सत्य है। किसी ने कहा सत्य का आत्मा जी, पवित्र आत्मा सत्य है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो फिर उसको पकड़े क्या, जाने क्या? हाँ जी, मैं पिता को भी जानता हूं, पुत्र को भी जानता हूं, पवित्र आत्मा को भी जानता हूं। तो मैंने कहा आजादी मिली क्या? यहां पर जाकर के शून्य हो गए। फिर आजादी मिली क्या? यदि इतने जानने के बावजूद हमको आजादी नहीं मिली, इसका मतलब है हम अभी तक सत्य को भली भांति नहीं जानते। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये 3 साल भी कम पड़ेंगे सत्य को जानने के लिए। ये मत सोच लेना हम 3 साल पढ़ लेंगे तो सत्य को जान लेंगे। जी नहीं साहब, यूहन्ना 8:32 को ही पढ़ाऊंगा मैं पूरा 3 साल तक, खत्म ही नहीं होगा, गारंटी मेरी। हालेलुया। 40 साल मेरे साथ पढ़ोगे ना तो कोर्स खत्म नहीं होगा। इतना कोर्स है, इतना खजाना है। 40 साल हमारी उम्र बीत जाएगी, टीचिंग खत्म नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। इतना खजाना है। ये दिखने में बाइबल बड़ी छोटी सी दिखती है, पर इसके अंदर जो खजाना है, अनमोल खजाना है।
ये इसको जितना गहराई तक हम जाएंगे उतनी गहराई से ये हमको ज्ञान देगा। हालेलुया। 3 चीजें सत्य नहीं है, लिख लीजिएगा, 3 चीजें सत्य नहीं है। नंबर 1, मेथड, तरीका। नंबर 1 मेथड, तरीका। लिखते जाइए, लिखते जाइए। नंबर 2 मटेरियल, वस्तु। नंबर 3 मैन, मनुष्य। ये सत्य ही नहीं है जिसको हम खोजे। किसी मनुष्य को खोजोगे तो ये मत सोच लेना कि मैंने सत्य को खोज लिया, क्योंकि धरती के ऊपर बहुत सारे मनुष्य पैदा हुए जिन्होंने कहा अपने आप को कि मैं सत्य हूं, परंतु फिर भी वो सत्य नहीं थे। कईयों ने कहा हम सत्य हैं, फिर भी वो सत्य नहीं रहे। इसका मतलब है मनुष्य भी सत्य नहीं है। उनको खोजने का तरीका, मेथड, कोई भी तरीका आप अपना लो कि शायद कोई तरीका हमको सत्य तक लेकर के जाएगा। नो, कोई मेथड सत्य नहीं है। एंड नंबर 3 मटेरियल, मटेरियल कोई भी वस्तु भी सत्य नहीं है। हम किसी वस्तु को यदि पकड़ करके हम सोचे कि ये वस्तु हमें सत्य तक लेकर के जाएगी, वस्तु आपको सत्य तक लेकर के नहीं जाएगी। कई लोगों ने वस्तुओं की पूजाएं करना चालू की, अपने सामने कई वस्तुओं को उन्होंने रखा, मिट्टी के पात्रों को बना बना के रखा। कई लोगों ने तुलसी के झाड़ नामक वस्तु के ऊपर तांबे के लोटे से 40 दिन तक पानी चढ़ाया। कई लोगों ने सोचा सांप को सामने रखते हैं, उसको दूध पिलाएंगे तो शायद कुछ सत्य मिलेगा, वो भी करके देख लिया। सांप उनके साथ दोस्ती नहीं हुई, वरन सांप ने बोला बेटा आज नहीं तो कल काट के ही रहूंगा तेरे को। सत्य कहीं पर भी नहीं मिला। मैन, मेथड एंड मटेरियल, 3M इज नॉट ट्रुथ। तीनों चीज सत्य नहीं है। कहीं पर भी मनुष्य ने कई तरीके बनाए सत्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो तरीका भी सत्य नहीं है, वो तरीका भी फेल हो गया। इसका मतलब है मनुष्य भी सत्य नहीं है, मेथड भी सत्य नहीं है, कोई मटेरियल, कोई वस्तु भी सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? फिर हम बाइबल में चले और बाइबल में बोले यीशु ने कहा आई एम द ट्रूथ, इसका मतलब यीशु सत्य है। हमने पकड़ लिया, यीशु को जान गए, फिर मैंने उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, यीशु मेरे हृदय के अंदर आ गया, वाह प्रभु मेरे अंदर में आ गया, वाह क्या देखने का है, मैं तो अच्छा ताली बजाता हूँ, प्रभु गुण गाता हूँ, खूब अच्छी आराधना करता हूँ, मैं सत्य को जान गया। तो मैं आपको कहूं ये भी सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। ईश्वरीय सत्य एक ऐसा सत्य है जिसके साथ कोई मिलावट नहीं होती, जिसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। ईश्वरीय सत्य को तोड़ा नहीं जा सकता, ईश्वरीय सत्य को बांटा नहीं जा सकता, ईश्वरीय सत्य को कितना भी दबा करके रखा जाए उसको दबाया नहीं जा सकता, ईश्वरीय सत्य को कितना भी छिपा करके रखा जाए छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वरीय सत्य अपने आप में सत्य है, वो अपने आप प्रकट होता है। इसलिए ईश्वर ने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब है यदि आजादी हमारे पास नहीं है तो मुझे कहने दो हम सत्य को नहीं जानते। सीधी भाषा में हमें सत्य को जानने की जरूरत है, और ये 3 साल भी कम पड़ेंगे। ये मत सोच लीजिएगा कि 3 साल हम पढ़ेंगे तो हम सत्य को जान लेंगे, जी नहीं। हम तो सत्य को जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इन 3 सालों में उस सत्य के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको, आप सब, मैं भी आपके लाइन में खड़ा हूं, इवन मैं भी अभी वेटिंग लिस्ट में, मैं भी यात्रा कर रहा हूं उस सत्य तक जाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कि सत्य शायद पकड़ में आ जाए। हम भी यात्री है, आप भी यात्रा कीजिए, और जिस दिन सत्य पकड़ में आ गया, जान गए, उस दिन हम आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्रता आएगी। सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के अंदर तीनों क्षेत्र में आजादी आएगी। और जब सोल, स्पिरिट एंड बॉडी तीनों क्षेत्र के अंदर आजादी आती है तो जीवन के अंदर सिद्धता आने लगती है।
सिद्धता आने लगती है। और जैसे 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 मानवीय जीवन ईश्वरीय सत्य के परिपूर्णता में आकर ईश्वरीय जीवन में तब्दील होता है, वैसे वैसे सिद्धता हमारे सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के अंदर बढ़ते चले जाती है। और जैसे जैसे सिद्धता हमारे जीवन के अंदर आएगी, हम उतना ही ज्यादा ईश्वरीय सत्य के करीब चलते रहेंगे। सूर्य के साथ, सूर्य के पास पहुंचने के लिए हमको सूर्य बनना पड़ेगा साहब। इतना साधारण नहीं कि हम सूर्य के पास पहुंच जाए ऐसी। यदि हम सूर्य बनेंगे तभी हम सूर्य के पास पहुंच सकते हैं। सिद्ध की सिद्ध के साथ दोस्ती होती है, पवित्र की पवित्र के साथ दोस्ती होती है, सत्य की सत्य के साथ दोस्ती होती है। यदि उस सत्य के पास पहुंचना है, सत्य को जानना है, हमें स्वयं को भी सत्य में परिवर्तित करना होगा। और उस सत्य में परिवर्तन लाने के लिए न जाने कितने साल लगेंगे। इसलिए मैंने कहा मंजिल हमारी अधूरी है। हमारा लक्ष्य है सत्य तक पहुंचना, पर फिर भी हम सत्य तक पहुंच नहीं पाए। सत्य अभी भी अधूरा है, हम वहां तक पकड़ नहीं पाए, पर हमें पकड़ना होगा, जाना होगा, वहां तक हमको प्रवेश करना होगा, जिससे कि हम सत्य की मंजिल को प्राप्त कर सके। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना अद्भुत है ये सत्य। इसे जानने के लिए कई ऋषि मुनि खड़े हुए, भगवा कपड़ा पहनकर, लंबे बाल बढ़ाकर, गले में बहुत सारी मालाएं पहन पहनकर उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश किया। कई ऋषि मुनियों ने एक पैर को उठा करके तपस्या किया, विनाश के मार्ग पे चले गए। सत्य तो मिला नहीं, पर असत्य के अंधकार ने उनको इतना ज्यादा अंधेरे में गिरा दिया कि वो सत्य के मार्ग से भटक कर असत्य के मार्ग में चल पड़े। उन्हें सत्य मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। ऋषि मुनियों की बात करते हम, भगवा कपड़ा पहनने वालों की। सत्य ने मिला। तब हम बाइबल पढ़ने वाले लोगों ने, जिनको हम मसीह कहते हैं, उन लोगों ने हमको यीशु मसीह मिला, और हमने सत्य को खोजने की कोशिश ही नहीं की। हमने तो केवल एक लाइन पढ़ा, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, तो हम खुश हो गए और हमने कहा वाह, यीशु मसीह नामक एक सत्य मिल गया। फिर हम पूरी दुनिया ही भूल गए। फिर एक तारीख को हमने निश्चित करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और फिर पादरी साहब के कहने के अनुसार एक बार पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, और उसके बाद हमने ये घोषणा कर दी अब हम सत्य को जान गए, चर्च के मेंबर बन गए, दैट्स ऑल। तो मैं कहूंगा जी नहीं, ये तो अधूरा सत्य है, हम तो सत्य को जान ही नहीं पाए। ईश्वरीय सत्य इतना सरल नहीं है कि हम उसको जाकर के जान ले या पकड़ ले। उसको जानने के लिए समय लगेगा, हमें जानना होगा, हमें सीखना होगा, हमें ईश्वरीय सत्य के करीब पहुंचना होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। यूहन्ना 8:32 लिख के रखेगा, कभी भूलने का नहीं। ये हमारा 3 साल का मुख्य कुंजी वचन है। यही से हम ईश्वरीय सत्य की चर्चा करेंगे। धरती के अंदर बहुत सारे सत्य आए, पर वो सत्य थे ही नहीं, वो तो नकली सत्य थे। उन्होंने जरूर कहा मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, परंतु सच्चाई उनके अंदर रही नहीं। और इसलिए वहां से हटकर अब हमको ईश्वरीय सत्य के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। जिस सत्य की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, वो सत्य साधारण सत्य नहीं है, वो एक डिवाइन ट्रूथ है, वो एक ईश्वरीय सत्य है। और जिस ईश्वरीय सत्य को प्राप्त करना, उसको जानना इतना साधारण नहीं है। संसार के लोगों ने ईश्वरीय सत्य को दबाने की कोशिश की। संसार के लोगों ने ईश्वरीय सत्य से हमको हटाने की कोशिश की, उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, ईश्वरीय सत्य को मिटाए जाने की कोशिश की। लेकिन ईश्वरीय सत्य अपने आप में एक ऐसा सत्य है जो ना किसी के दबाए दबता, ना किसी के छिपाए छिपता, न किसी के मिटाए मिटता, न किसी के तोड़े जाने से टूटता।
वो अपने आप में एक ऐसा सत्य है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता। वो ऐसा सत्य है जो केवल अपने समय के ऊपर प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो मनुष्य की जिंदगी बदल देता है। वो सत्य है। हालेलुया। और हम ऐसे सत्य की बात करने वाले हैं। आओ। आप भी नेक्स्ट टाइम से बढ़िया अपने साथ चाय रखिएगा, कॉफी रखिए, और मस्त आनंद के साथ थोड़ी चाय की चुस्की लेते लेते अध्ययन कीजिए। ठीक है। पकौड़े भी खा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखूंगा यहाँ से बैठे बैठे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। एंजॉय कीजिए, टीचिंग देते देते मस्त एंजॉय कीजिए आराम से। एकदम ऐसा ध्यान लगा के नहीं बैठना है, आराम से मस्त एंजॉय कीजिए। सर्दी का मौसम है, बढ़िया चाय कॉफी लेकर के आप वहाँ हो सकते हैं। मुंबई में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, और इसलिए हम ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने हैं। हमारे कपड़ों से आप समझ रहे होंगे, है ना। दिल्ली मेरे ख्याल से काफ़ी ठंडा होगा, जबलपुर इंदौर उधर काफ़ी ठंडा होगा, मैं समझता हूँ। भोपाल भी ठंडा होगा, उड़ीसा भी ठंडा होगा। अनिल तेलजी सिमडेगा झारखंड से है, उधर भी काफ़ी ठंडा होगा। कुछ लोग महाराष्ट्र से भी हैं, मध्य प्रदेश से है, झारखंड से भी हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी हैं। हमारे बीच में अलग अलग लोग हैं, उड़ीसा से भी हैं। सो एक भाई उड़ीसा से भी हैं। प्रभु का धन्यवाद करते आप सबके लिए। आज हमने सबका इंट्रोडक्शन नहीं लिया है अपनी बात शुरू करने के चक्कर में। शायद यदि नेक्स्ट क्लास हुई तो फिर हम आपका इंट्रोडक्शन ले पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं टीचिंग में हम। ओके। मैसेज, डॉक्ट्रिन एंड टीचिंग, लिख लीजिए उसको पहले। मैसेज यानी संदेश, नंबर 2 डॉक्ट्रिन सिद्धांत, नंबर 3 टीचिंग शिक्षा। तीनों अलग है। मैसेज हमें सत्य तक नहीं पहुंचाता। मैसेज हमारे लिए आशीष का कारण होता है। हम कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, संडे सर्विस में हम होते हैं, आराधना में पादी साहब का हम अच्छा संदेश सुनते हैं। वो संदेश से हमको ब्लेसिंग्स मिलती है। संदेश हमेशा ब्लेसिंग के लिए होते हैं। डॉक्ट्रिन जो है वो चर्च की व्यवस्था को लेकर के आती है। अलग अलग चर्च को देखोगे तो उनकी अपनी एक अलग अलग डॉक्ट्रिन होती है, ताकि वो अपने चर्च के नियम कानून, चर्च के अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक डॉक्ट्रिन को दे देते हैं। और उनका अपना एक डॉक्ट्रिन होता है, सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार वो चलते हैं। वो उनकी चर्च की एक नियमावली बन जाती है, और उससे जितने भी उस चर्च के सदस्य हैं या जो लोग भी उसके मेंबर हैं, उन लोगों को उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करना पड़ता है। वो भी हमें सत्य तक नहीं पहुंचाता। ध्यान से सुने मेरी बात। मैसेज से हमें आशीष मिलती है, वो भी हमें सत्य तक नहीं पहुंचाता। डॉक्ट्रिन चर्च के अनुशासन को लेके आती है, सिद्धांत से हमको एक अनुशासन मिलता है, वो भी हमें सत्य तक नहीं पहुंचाता। पर शिक्षा जो है वो आपके जीवन के अंदर सिद्धता को लेके आती है, परफेक्शन को लेके आती है, और वो है जो हमको सत्य तक पहुंचाएगा, ईश्वरीय सत्य तक पहुंचाएगा। हालेलुया। मैसेज आशीष को लेके आता है, डॉक्ट्रिन अनुशासन को लेके आएगा, डिसिप्लिन को लेके आएगा, नियम कानून को लेके आएगा। लेकिन जो टीचिंग है वो आपको सिद्धता को लेकर के आएगी। आपके जीवन में उससे सिद्धता आती है। आप कितना ही उपवास प्रार्थना क्यों ना करें, हे प्रभु मुझको सिद्ध बना दो, सिद्ध बना दो, सिद्ध बना दो, उपवास प्रार्थना से सिद्धता नहीं आती। सिद्धता परमेश्वर के वचन से आती है, टीचिंग से आती है। वो है जो आपको सिद्ध बनाएगा। परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध बनाएगा, और यही वचन आपके जीवन के अंदर बड़े काम में आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुने। परमेश्वर के वचन की जो शिक्षाएं आपको इन दिनों में दी जाएगी, उसके अच्छे नोट्स बनाएं, और क्लास को कभी भी मिस न करें।
आपने एक क्लास मिस किया, इसका मतलब है आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया। दोबारा वो आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं, रिपीट नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि उस दिन अपना काम काज, कॉटेज मीटिंग वगैरह वगैरह छोड़कर पूरे रूप से क्लास का मतलब क्लास उसको अटेंड कर लीजिए, क्योंकि क्लास में जो शिक्षा मिलेगी वही आपको ईश्वरीय सत्य तक पहुंचाएगा, सिद्धता तक पहुंचाएगा, ताकि हम सब ईश्वरीय सत्य को पकड़ सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। तैयार है सब लोग? इतना समझ गए? आगे बढ़ू? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ए पॉइंट लिखेगा, ए पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिवाइन ट्रूथ। ईश्वरीय सत्य का महत्व। एक पॉइंट पढ़ाता हूं मैं उसमें से आज आपको। ईश्वरीय सत्य का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, आज उसका एक पॉइंट जो है वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आज की क्लास को हम इसको YouTube के ऊपर, अपने YouTube के ऊपर डाल देंगे। हमारे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर के मेश्राम मिनिस्ट्रीज के नाम से है। यदि आप वहाँ पर जाएंगे तो ये आपको कल आपको ये वाला संदेश सुनने को मिलेगा, बट नेक्स्ट क्लास से नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का टीचिंग अलग रूप में चालू हो जाएगा। इसको हम आम नहीं कर सकते ताकि लोग उसको सुनते रहे। तो ये पहला क्लास इंट्रोडक्शन का, इसलिए हमें ये यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन इसके बाद दोबारा कभी आप यूट्यूब के ऊपर उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो बस बोले बड़े हमने तो यूट्यूब के ऊपर देख लिया तो हमेशा अगले महीने भी यूट्यूब के ऊपर देख लेंगे ना, कहाँ इधर जाना। तो हमारे पास है ना, इसका हल है, नेक्स्ट बार से यूट्यूब के ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारा अपना होता है। ठीक, तो आज हम एक छोटा सा अध्ययन करने वाले हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिवाइन ट्रूथ, ईश्वरीय सत्य का महत्व। एक पद पढ़ते हैं, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 25, 26, 27। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। Oh, sorry. Yes. Okay. So, ईश्वरीय सत्य का महत्व। एक वचन पढ़ते हैं, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 25 to 27। कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 25 से लेकर के 27 पद। सभी लोग बाइबल निकाल लें, और आप में से जिसको मिला हो कृपया इस वचन को पढ़ने में मदद करें। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, हाँ जो तुम्हारे लिए सौंपा गया, जी, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। रुक जाइएगा, अर्थात रुक जाइएगा, धीरे धीरे चलते। प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय वो कहते हैं कि जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, और जो तुम्हारे लिए यानी कलीसिया के लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। सब लोग नोट कीजिए, परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। किसका? परमेश्वर के वचन का। राइट, वचन का। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाँ, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, अर्थात उस भेद को
जो सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। हेलो हेलो हेलो। पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को। भेद क्या है? भेद क्या है? ओहो, हाँ बोलो सलोनी। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, बिल्कुल राइट। परमेश्वर का महिमा जो है उसको समझ जाए और सत्य को। इतना लंबा है ही नहीं, जिस वचन को बता रहा हूं उसी वचन में जाओ। भेद क्या है? परमेश्वर का वचन। द वर्ड ऑफ गॉड इज ए मिस्ट्री। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार उसका मैं सेवक बना और मैं कलीसिया को सौंपा गया। क्यों सौंपा गया? ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को। अर्थात का मतलब परमेश्वर के वचन के लिए बोल रहा है। अर्थात वो कहता है कि परमेश्वर का वचन एक भेद है, उस भेद को आगे पढ़ते हैं। जो सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। क्या गुप्त रहा? सदियों में और पीढ़ियों में क्या वचन गुप्त रहा? क्या? वचन वचन। 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 वचन जो सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीक्रेट। परमेश्वर का वचन एक गुप्त वचन है, सीक्रेट है। वो कहता है जो सदियों और पीढ़ियों से परमेश्वर का वचन गुप्त रहा, गुप्त रहा, गुप्त रहा, गुप्त रहा, गुप्त रहा। वो भेद है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर का वचन एक भेद है और वो गुप्त रहा, सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। वाह! अब आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन 3 पीढ़ियों से गुप्त रहा। अब वो 3 पीढ़ी समझाने के लिए मेरे को आना पड़ेगा आपको यूहन्ना 1:1 में। चलिए, अब यूहन्ना 1:1 तो याद होगा आपको। जैसे याद हो बोल दे, जैसे याद हो बोले यूहन्ना 1:1। हाँ बोलिए बोलिए। आदि में वचन था, यस वचन परमेश्वर के साथ था, वचन यस। परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना, ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही करीबी चेला था, ये यूहन्ना जिसने यूहन्ना रची सुसमाचार लिखा, ये यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखा, ये वो यूहन्ना है जो यीशु के सीने पर अपना सिर रखकर सो जाया करता था। ये वही यूहन्ना है जिसे मरते समय प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के साथ परिचय करा के कहा कि ये तेरी माता और देखे तेरा पुत्र है। ये यूहन्ना उसको लिखता है और कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और प्रेरित पौलुस इधर कहते हैं कि वो वचन सदियों और पीढ़ियों से गुप्त था। और यहां यूहन्ना भी कहता है कि वो वचन आदि 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 से था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन द बिगिनिंग? आदि का अर्थ क्या है? आदि किसे कहते हैं? चलो अपनी भाषा में बताइए। आदि, आदि का मतलब क्या? आदि किसे कहते हैं? सलोनी। पहले। शुरुआत, पहले। पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा हूं हिंदी के। आदि किसे कहते हैं ये पूछ रहा हूं मैं। जो राकेश जी। पहले से था। हाँ बोलिए बोलिए सरिता जी। जो पहले से था। आदि जो पहले से था। हाँ है, पहले से है, है। बराबर। कोई और बता सकते हैं आदि? प्रारंभ से। वो तो पर्यायवाची शब्द हो गया। पर्याय। उत्पत्ति के समय से। वो भी पर्यायवाची शब्द हो गया।
अच्छी आपकी आपकी जो शुरुआत है, आपकी जो पहुंच है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू आप सबके लिए उत्तर देने के लिए। बट मैं एक तरीका बताता हूं आपको समझाने का। 2 के पहले कौन सा अंक आता है? एक। 1। 1 के पहले 0। और 0 के पहले कुछ नहीं। कुछ नहीं, उसी का नाम आदि है। जब कुछ नहीं था। जहां कुछ नहीं था उसी का नाम आदि है। जहां गिनती नहीं थी, यहां से गिनती शुरू ही नहीं हो सकती। जहां हम गणना ही नहीं कर सकते, हमारी सोच ही नहीं जा सकती। सोच भी नहीं सकते। जहां कुछ भी नहीं का मतलब से उसी का नाम आदि है। कुछ भी नहीं, जहां कोई गिनती नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बोलूं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा उसको। जहां कुछ नहीं है, शून्य से भी पहले की बात हो रही है। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती, जहां हमारी गिनती खत्म हो जाती, उसका नाम आदि है। इसलिए यूहन्ना कहता है आदि में वचन था। जहां कुछ नहीं था वहां एक शब्द था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। एक शब्द था, शब्द था, और शब्द ही परमेश्वर था। और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। अब यूहन्ना यहां पर इस परमेश्वर का 3 परिचय देता है। नंबर 1, आदि में शब्द था। नंबर 2, शब्द परमेश्वर के साथ था। नंबर 3, शब्द ही परमेश्वर था। तब मैं यदि होता तो यूहन्ना से प्रश्न पूछता, जब शब्द ही परमेश्वर था तो 3 लाइन लिखने की क्या जरूरत थी? एक में लिख देता, आदि में परमेश्वर था, बात खत्म हो जाती। शब्द भी परमेश्वर था। पर यदि यूहन्ना यहां 3 लाइन में उसका परिचय दे रहा है, इसका मतलब है कुछ तो बात है। और जो बात यहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना यहां पर कहने जा रहा है वो ये है कि हमारा परमेश्वर ईश्वरीयता का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की सच्चाई, उसकी सत्यता ईश्वरीयता से साबित होती है। हमारे परमेश्वर की ईश्वरीयता यहां पर छुपी हुई है। और हमारे परमेश्वर की ईश्वरीयता 3 ईश्वरीयता है, लिख लीजिएगा। 3 टाइप्स ऑफ डिविनिटी, 3 प्रकार की ईश्वरीयता है। नंबर 1, आदि में शब्द था, गॉड द फादर, परमेश्वर पिता। नंबर 2, शब्द परमेश्वर के साथ था, गॉड द होली स्पिरिट, परमेश्वर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। एंड नंबर 3, शब्द ही परमेश्वर था, गॉड द सन, परमेश्वर पुत्र को दर्शाता है। और ये हमारी है परमेश्वर की 3 ईश्वरीयता। देखिए धीरे धीरे सत्य प्रकट हो रहा है। अब ये मत सोचने लगे कि सत्य को आज जान गए। मैंने बताया आपको 3 साल खत्म हो जाएंगे तब भी हम सत्य को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अभी तो शुरुआत है। 40 साल भी पढ़ोगे तब भी खत्म नहीं होगा। इतना तो खजाना मेरे पास में है। हालेलुया। सो आदि में शब्द था, परमेश्वर पिता। शब्द परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर पवित्र आत्मा। एंड शब्द ही परमेश्वर था, ये परमेश्वर पुत्र। अर्थात हमारे परमेश्वर की 3 ईश्वरीयता यहां पर सामने प्रकट होती है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस वहां पर लिखते हैं, वो शब्द जो आदि से था, वो कहता है कि वो परमेश्वर का वचन जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त था, गुप्त था। अब ऐसा वो क्यों कहता है? इसका मतलब यह है, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग गॉड। ये जो आपके हाथ में है इसका नाम बाइबल नहीं है। घबराना मत, चक्कर मत खाना, ध्यान से सुने मेरे बात।
ये मैंने और आपने, हम सब लोगों ने मिलकर इसका नाम दे दिया बाइबल। ओरिजिनल नाम इसका बाइबल है ही नहीं। लैटिन भाषा में इसको कहा गया है द बुक, नॉट बाइबल। ये बाइबल नामक शब्द किसी और ने दे दिया, मनुष्यों ने दे दिया, और इसका नाम बाइबल आ गया। ये जो मेरे हाथ में और आपके हाथों में जो एक किताब है, इसका नाम बाइबल नहीं है। बाइबल इज नॉट ए बाइबल। बाइबल बाइबल नहीं है। लिसन मी केयरफुली। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ भी नहीं है, ये भी भूल जाओ। बाइबल किसी जाति या धर्म की किताब नहीं है। बाइबल कोई सैद्धांतिक किताब भी नहीं है। बाइबल कोई रिलीजियस बुक भी नहीं है। बाइबल कोई सांस्कृतिक किताब भी नहीं है। बाइबल किसी उपन्यास या कहानी की किताब भी नहीं है। बाइबल किसी जाति या धर्म की किताब भी नहीं है। बाइबल इज नॉट ए बाइबल। परंतु बाइबल को एक नाम दिया था पुराने नियम के संतों ने, और पुराने नियम के संतों ने इसको नाम दिया था व्यवस्था की पुस्तक, द बुक ऑफ लॉ। और नए नियम के संतों ने इसको नाम दिया द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, इसको नाम दिया गया। बाइबल इज नॉट ए बाइबल, बट बाइबल इज अ लिविंग गॉड। जिसके हाथ में ये परमेश्वर का वचन है, उसके हाथ में स्वयं जीवित परमेश्वर है। ये बच्चे जोरदार ताली बजाएं। ये स्वयं जीवित परमेश्वर है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ गॉड द फादर एंड गॉड द होली स्पिरिट एंड गॉड द सन। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये स्वयं परमेश्वर पिता भी है, ये स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है, ये स्वयं परमेश्वर पुत्र भी है। इसलिए इसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन को जिसका प्रचार करने के लिए मैं सेवक बना, वो परमेश्वर का वचन एक भेद है, और वो परमेश्वर का वचन समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। परमेश्वर का वचन ये समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर अब पवित्र लोगों पर जिसे परमेश्वर ने चाहा प्रकट कर दिया, लिखा है। कुलसियों में आ जाओ, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र संतों पर, पवित्र लोगों पर, जिसे परमेश्वर ने चाहा उसके ऊपर इस परमेश्वर के वचन को प्रकट कर दिया। तो क्या प्रकट कर दिया? पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन सी पीढ़ी से वो गुप्त था। तो अब लिख लीजिएगा, 3 पीढ़ियों से गुप्त था। लिख लीजिए, 3 पीढ़ियों से गुप्त था। हालेलुया। नंबर 1, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी स्वर्गदूतों की पीढ़ी। पहली पीढ़ी जो है, पहला जनरेशन स्वर्गदूतों की पीढ़ी है। ये स्वर्गदूतों का जनरेशन है। नंबर 2, दूसरी पीढ़ी आदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु तक का जो समय था, वो दूसरी पीढ़ी है। आदम, प्रथम आदम से लेकर यीशु मसीह के जो क्रूस के ऊपर मृत्यु तक का जो समय था, वहां तक दूसरी पीढ़ी या दूसरा जनरेशन माना जाता है। नंबर 3, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद से लेकर वर्तमान समय तक, ये तीसरी पीढ़ी कही जाती है। 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, राइट।
रिपीट करूं, पहली पीढ़ी स्वर्गदूतों की पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु तक का जो समय है वो वाली पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है यीशु मसीह की मृत्यु के बाद का समय से लेकर वर्तमान समय तक का जो समय है, ये तीसरा जनरेशन है, ये थर्ड पीढ़ी कहते हैं। पौलुस कहते हैं परमेश्वर का वचन समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। क्यों गुप्त रहा? जरा एक उसके आगे का पद पढ़ेंगे सिस्टर सरिता सिस्टर। कहा? कुलिसियों में जहां तक पढ़े थे उसके बाद का पढ़िएगा। हाँ 27 ब्रदर। हाँ जी, हाँ सर, जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर कि परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो उन्हें जानकारी मिले कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वो भेद जो परमेश्वर का वचन 3 पीढ़ियों से गुप्त रहा, उसकी कीमत क्या है ये तो पता चले। अच्छा, और भेद क्या है? और वह यह है, और वो भेद यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम में निवास करता है, तुम में निवास करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। थोड़ा समझाता हूं, अभी आएगा समझ में। अब मेरी तरफ देखिए सब लोग, ध्यान से देखना, बाद में लिख लीजिएगा। समाप्त करने वाला हूं आज का समय मैं यहां पर। अब पहली पीढ़ी स्वर्गदूतों की पीढ़ी के समय गॉड द फादर बनकर, परमेश्वर पिता बनकर वह स्वर्गदूतों के साथ साथ रहा, साथ साथ रहा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले जनरेशन में यानी स्वर्गदूतों का जो जनरेशन है उसमें गॉड द फादर बनकर, परमेश्वर पिता के रूप में वह स्वर्गदूतों के साथ साथ रहा। नंबर 2, दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी में वह पवित्र आत्मा बनकर ऊपर रहा, ऊपर भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था, राजाओं के ऊपर आता था, पवित्र आत्मा के रूप में आया। बहुत ध्यान से सुने, पहली पीढ़ी में परमेश्वर पिता के रूप में स्वर्गदूतों के साथ साथ रहा, दूसरी पीढ़ी में पवित्र आत्मा के रूप में वह कुछ विशेष लोगों के ऊपर रहा, जैसे याजक, भविष्यवक्ता और राजा। बाकी किसी के ऊपर नहीं आता था। नबियों के ऊपर आता था, याजकों के ऊपर आता था, राजा के ऊपर आता था, चला जाता था। बट तीसरी पीढ़ी में, वर्तमान समय की पीढ़ी में, वो मसीह बनकर अब हमारे अंदर निवास करता। ये भेद है, ये भेद है। ताली बजाओ ताली, ये भेद है। हेलो हेलो हेलो, इंटरनेट गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इंटरनेट कैसे चला गया? वेलकम बैक। थोड़ी देर के लिए इंटरनेट जरा खड़ा हो गया था। पहली पीढ़ी में परमेश्वर पिता के रूप में, परमेश्वर की ईश्वरीयता पिता के रूप में स्वर्गदूतों के साथ साथ, दूसरी पीढ़ी में पवित्र आत्मा के रूप में वह कुछ लोगों के ऊपर। पर हम बड़े सौभाग्यशाली है कि ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन पुत्र के रूप में आया और अब वो हमारे अंदर निवास करता है। यहां ऊपर भी नहीं, साथ में भी नहीं, हमारे अंदर निवास करता है। ये भेद है। हम कितने किस्मत वाले हैं। ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के रूप में पुराने नियम के संतों के अंदर नहीं आया, वो पिता के रूप में स्वर्गदूतों के साथ साथ रहा, उनके भी अंदर नहीं आया। पर नए नियम की पीढ़ी में ये परमेश्वर का वचन मसीह बनकर, पुत्र के रूप में मसीह बनकर हमारे अंदर निवास करता है। ये भेद है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिस परमेश्वर के वचन का मैं प्रचार करता हूं वो एक भेद है। और वो कहते हैं कि 3 पीढ़ियों से वो गुप्त रहा। इसलिए गुप्त रहा, प्रकट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के साथ में रहा, पुराने नियम के संतों के ऊपर रहा पवित्र आत्मा के रूप में,
पर अब परमेश्वर ने पवित्र लोगों पर यह प्रकट किया कि वह महिमा की आशा जिसका मूल्य अन्य जातियों में बहुत कुछ है, वो मसीह बनकर हमारे अंदर निवास करता है। द वर्ड ऑफ गॉड, ये वर्ड ऑफ गॉड पिता के रूप में स्वर्गदूतों के साथ रहा। ये वर्ड ऑफ गॉड पवित्र आत्मा के रूप में पुराने नियम के संतों के, याजक, राजा और नबियों के ऊपर रहा। अब ये वर्ड ऑफ गॉड पुत्र के रूप में मसीह बनकर हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। ये भेद है। हालेलुया। So word of God is a living God. Bible is not a Bible. Bible is a living God. जिसके पास ये है उसके पास जीवित परमेश्वर है। इसको जरा संभाल के रखो, इसका अपमान मत करो, इसका आदर करना सीखो, इसको बहुत ही प्यार करना सीखो। जो इसको खाता है वह जीवन पाता है। इसी में अनमोल जीवन है, इसी के अंदर करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आगे और भी हम अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरीके से अब आपके साथ बातचीत करेंगे। हम ईश्वरीय सत्य का महत्व का जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको मैं दे रहा था कि ये परमेश्वर का वचन 3 पीढ़ियों से गुप्त था और वो कैसे हमारे पर प्रकट हुआ, आज यहाँ पर बताकर इसको मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आने वाली क्लास फरवरी महीने में मुलाकात करेंगे और निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अपने दूसरे साथियों को फोन करें और उनको इसके इंफॉर्मेशन दे, बताएं। यूट्यूब के ऊपर ये पहला क्लास हमारा जाएगा। इसका लिंक यदि रहा तो मैं आपके ग्रुप में कल भेज दूंगा। उसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकेंगे। पहला क्लास इंट्रोडक्शन का इसलिए यूट्यूब के ऊपर जा रहा है, इसके बाद नहीं जाएगा। और वो इंटरेस्टेड है तो उनका एडमिशन अभी हम ले सकते हैं। तो आने वाले महीने में भी एडमिशन लेने की पात्रता रहेगी। हम उनका भी पंजीकरण लेंगे ताकि वे लोग भी सीख सके, क्योंकि आज का क्लास मात्र एक इंट्रोडक्शन का क्लास था। आने वाली क्लास से हम अपना टीचिंग का जो वो तैयारी करेंगे और फिर टीचिंग के रूप में अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी 1 महीना टाइम है। अपने दोस्तों को फोन घुमाइएगा, जितने जो परिचित के लोग हैं उनको हमारा मैसेज दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिले ताकि हम इस ईश्वरीय सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के ऊपर चमकता रहे। प्रभु, आज हमने ईश्वरीय सत्य का परिचय दिया है, उसके महत्व का परिचय दिया है। आज हमने बाइबल का परिचय दिया है, परमेश्वर के वचन का परिचय दिया है। स्वामी, कुछ भी ऐसा नहीं जो छिपा हुआ हो, सब कुछ प्रकट हो जाता है। प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी बातें ईश्वरीय सत्य के विषय में प्रभु जी लिखी है, जिसको जानना समझना हमारे लिए अनिवार्य है। बाइबल कहती है यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें उस सत्य के करीब पहुंचना है प्रभु। हम उस मंजिल में है राजा, जहां पर प्रभु हम अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं और हम विश्वास करते कि बहुत जल्दी हम अपने लक्ष्य को पकड़ लेंगे, ईश्वरीय सत्य तक हम जाएंगे। प्रभु हमें शक्ति दो, अनुग्रह दो कि यूहन्ना 8:32 को हम प्रभु जी पूरा कर सके और ईश्वरीय सत्य को जान सके, ताकि अपने जीवन के अंदर आजादी को प्राप्त करने पाए। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बना रहे। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।